मेरी गाड़ी पीछे लगा लेना। ये देख लो जी, ये कार्रवाई है हमारे जुलाना प्रशासन की। इतनी जल्दी कार्रवाई, एक महिला रोड पे तड़पती रहेगी, बलात्कार हो जाएंगे, शोषण हो जाएगा, उसकी सुनवाई नहीं होती इतनी जल्दी। इतनी जल्दी इन्होंने हमें यहाँ रोक लिया सवाल पूछने से। ये देख लो जी, इस सरकार में किस तरीके से आवाज को दबाया जाता है। आज हम रैली में सवाल पूछने जा रहे थे और ये पूरी जुलाना की जो पुलिस यहाँ पे खड़ी है और मुझे यहाँ पे अरेस्ट कर लिया है इन्होंने। जनता को अधिकार नहीं इस सरकार में सवाल पूछने का और हमें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। बहस कर रहे हैं खामा खाएगी, मेरी गाड़ी मोड़ दे भाई, बहस कर रहे हैं। ये देख लो यार, पता नहीं मोड़ ले यार, मेरी गाड़ी पीछे लगा लेना। ये देख लो जी, ये कार्रवाई है हमारे जुलाना प्रशासन की। इतनी जल्दी कार्रवाई, एक महिला रोड पे तड़पती रहेगी, बलात्कार हो जाएंगे, शोषण हो जाएगा, उसकी सुनवाई नहीं होती इतनी जल्दी। इतनी जल्दी इन्होंने हमें यहाँ रोक लिया सवाल पूछने से। चलो भाई सीधे आप जनता के सवाल लेकर मैं आई थी कि हमारे जुलाना में जो विकास के नाम पर ये डंके बजाते हैं, कितना विकास होया है। रोड रातों रात बन के हो गया और जनता पब्लिक रोज गिरती है गड्ढों में, रोज चोट खाती है, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठी, कोई उनके लिए सुविधा नहीं दी गई। और रातों रात रोड बन के तैयार हो गया एक नेता के लिए जिसको जनता बनाती है। ये हालात हैं हमारे। ये देख लो जी, कि जुलाना में जो दुष्यंत चौटाला जी की हमारे हरियाणा डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने रैली रखी है, यानी कि जनता को दोबारा से बेवकूफ बनाने का काम इनका चालू हो गया है। उसका विरोध करने के लिए हमने कल परसों ऐलान किया था और हमारे पूरे जुलाना हल्के के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर अपनी अपनी जगह बैठे हैं धरने पे। लेकिन मुझे धरना स्थल पर जहाँ पे हमें करना था वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया और यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उसने मुझे बीच में ही रोक लिया। मैं पूरी अपने हरियाणा प्रदेश को और अपने जुलाना हल्का जो है उनको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर इस राज्य में जनता की आवाज किस तरीके से दबाई जाती है। जो सवाल थे हमारे जेन्युइन सवाल थे, कोई हमारा दंगा भड़काने का मकसद नहीं था। हम ये पूछना चाहते थे कि जब 2019 में डिप्टी सीएम साहब आए थे और उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें जो उनके वादे थे उनका क्या हुआ। उन्होंने वादा किया था कि हरियाणा के युवाओं को 75% वो रोजगार देंगे। वो कहाँ है रोजगार? आज हमारे युवा नशे की तरफ चले गए बेरोजगारी के कारण, जिसके जिम्मेदार ये गठबंधन यानी कि ठगबंधन जो है बीजेपी और जेजेपी का, इसकी वजह, इसके जिम्मेदार ये सरकारें हैं। दूसरी बात मैंने कही थी कि जुलाना की जो जींद और रोहतक का जो नेशनल हाईवे है, सालों से उस पर मैंने भी खुद लाइव आके ये चीजें दिखाई थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया था। 2-2 फीट के गहरे गड्ढे वहाँ पर थे और हजारों गाड़ियां डैमेज हो चुकी, हजारों बाइक सवार वहाँ पे गिर के चोट खा चुके, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन रातों रात वो एस्टीमेट कहाँ से उनका पास हो जाता है कि एक नेता आ रहा है कि उनकी गाड़ी की कहीं टायरों को कोई नुकसान ना हो जाए, रातों रात वो रोड जो है रिपेयर हो गया। ये कैसे हो जाता है? ये आम जनता के लिए क्यों नहीं है ये सुविधाएं? तीसरी बात कि पूरे जुलाना मार्केट में एक भी महिला शौचालय नहीं है। कई बार महिलाओं ने जाके विधायक साहब को भी जाके लिखित में दे चुके हैं। मैं खुद उनको लेके ब्लॉक की बीडीपीओ से मिली थी, उनको लिखित में दिया था, आश्वासन दिया था कि 15 दिन लगेंगे बस। महिलाएं इतनी परेशान है, उनके लिए कोई आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। और जुलाना की मार्केट में पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं है, लाइटें नहीं है। जो हमारी गाय हैं, गाय को हम पूजते हैं, गाय माताएं वो कचरा प्लास्टिक खाने पर मजबूर हैं, रोडों पर धक्के खा रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये गौशाला है जुलाना में, लेकिन गौशाला में रखने की जगह नहीं है, इतने आवारा पशु घूमते हैं। लाइटें नहीं है हमारे जुलाना में, इतना बुरा हाल। और सरकार वादे और दावे करने से नहीं शर्माती।
कि जनता अब इनको समझ चुकी है, फिर भी इनको इतनी शर्म नहीं कि ये क्या मुंह लेके जनता के बीच में जाते हैं और किस तरीके से फिर वही बातें दोहराते हैं। कितने बड़े बड़े सुहावने सुहावने वादे, और हम जनता जो है बार बार इन पे भरोसा करते हैं। और आज ये भरोसा करने का नतीजा, जिन्होंने जो दुष्यंत चौटाला जी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी और बाद में सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्हीं की गोद में जाके बैठ के पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने। हमारे यही सवाल थे, लेकिन सवाल पूछने का हक शायद इस सरकार में नहीं है। महिलाओं का कोई मान सम्मान इस सरकार में नहीं है। आपने जंतर मंतर पे अपनी पहलवान बेटियों का देखा हाल, उन तिरंगा लहराने वाली बेटियों के तिरंगे को, उनके मान सम्मान को रोड पे किस तरह से रौंदा गया। तो अगर ऐसे ही हालात हमारे देश में चलते रहे और आवाज हमने नहीं उठाई, आत्माएं सबकी सोई हुई है, सबने ये मान लिया कि सरकार में कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उम्मीद की किरण है। हम जैसे लोग आगे आकर उन जनता की आवाज बनकर आगे बढ़ के उनकी आवाज उठाते रहेंगे और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी।